भारत की संसदीय समितियाँ। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत में नई संसदीय समिति लागू कब की गई? भारत में नई संसदीय समिति कब लागू की गई? तो ये लागू की गई थी 1991 में लागू की गई थी भारत में नई संसदीय समिति। 1991 में लागू की गई थी नई संसदीय समिति। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत किसकी सिफारिश पर की गई? भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत किसकी सिफारिश पर की गई? ये की गई संसद की जो नियम समिति थी उसने सिफारिश की थी संसदीय समिति के लिए कि भाई भारत में एक संसदीय समिति बनाई जाए। तो संसद की नियम समिति की सिफारिश पर संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 1993 में संसदीय समिति प्रणाली के अंतर्गत कितनी समितियों ने कार्य करना शुरू किया? 12 अप्रैल 1993 में संसदीय समिति प्रणाली के अंतर्गत कितनी समितियों ने कार्य करना शुरू किया? तो ये 17 यानी कि 17 समितियों ने कार्य करना शुरू किया। संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो संसद की 2 प्रकार की समितियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? स्थायी समिति और तदर्थ समिति। कौन कौन सी समितियां होती हैं संसद की? 2 प्रकार की समितियां होती हैं, स्थायी समिति और तदर्थ समिति। कौन सी समिति स्थायी समिति के अंतर्गत आती हैं? कौन कौन सी समितियां स्थायी समिति के अंतर्गत आती हैं? तो कौन कौन सी समितियां आती हैं? तो एक तो है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और नियम समिति। ये तीनों समितियां स्थायी समितियों के अंतर्गत आती हैं। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और नियम समिति स्थायी समितियों के अंतर्गत आती हैं। कौन सी समिति तदर्थ समिति है? कौन सी समिति तदर्थ समिति है? तो जो प्रवर समिति है वो तदर्थ समिति है। प्रवर समिति तदर्थ समिति है। किस समिति को स्थायी मियवित्ता समिति भी कहा जाता है? किस समिति को स्थायी मियवित्ता समिति भी कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति को स्थायी मियवित्ता समिति भी कहा जाता है। कौन सी समिति? प्राक्कलन समिति को। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 यानी कि 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। तीस सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? तो 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के लोकसभा सदन की समिति है। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो प्राक्कलन समिति है और उसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और वह किस सदन की समिति है? वह लोकसभा सदन की समिति है। वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो सीधी सी बात है, जो लोकसभा की समिति होगी वही, उसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होगा। तो लोकसभा की समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। तो आंसर हो जाएगा कि राज्यसभा का कोई सदस्य, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 22 यानी 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में।
लोकलेखा समिति के सदस्य चुने जाते हैं। लोकलेखा समिति के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? संसद के दोनों सदनों के द्वारा चुने जाते हैं। लोकलेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों के द्वारा चुने जाते हैं। लोकलेखा समिति के सदस्य और संसद के दोनों सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा संसद के दोनों सदनों के द्वारा चुने जाते हैं लोकलेखा समिति के सदस्य। लोकलेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकलेखा समिति में राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो जो लोकलेखा समिति है उसमें राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों की संख्या लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। लोकलेखा समिति में लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। भारत में संसदीय समितियों में से कौन सी एक विभागीय एवं अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? तो वह कौन सी समिति है? वह लोकलेखा समिति है। जो संसदीय समितियों में से लोकलेखा समिति है जो बहुत अच्छे से निगरानी रखने का कार्य करती है विभागीय कार्यों में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? तो ये लोकलेखा समिति कार्य करती है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर लोकलेखा समिति कार्य करती है। किस समिति के अध्यक्ष पद पर परंपरा के अनुसार विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? किस समिति के अध्यक्ष पद पर परंपरा के अनुसार विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो किस समिति के संसद सदस्य को कौन सी समिति के अध्यक्ष पद पर? तो लोकलेखा समिति के अध्यक्ष पद पर परंपरा के अनुसार विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है लोकलेखा समिति के। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है? किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है? तो किस समिति को कहा जाता है? लोकलेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो नियम समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। नियम समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। संसद की समितियों के अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। संसद की समितियों के अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। तो संसद की समितियों के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा संसद की समितियों के अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त संसदीय समिति में 45 यानी कि 45 सदस्य होते हैं संयुक्त संसदीय समिति में। और यदि बात की जाए प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की
यह क्रमशः कितनी होती है? संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 30 और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 15 यानी कि 15 होती है। और लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 15 सदस्य होते हैं संयुक्त संसदीय समिति में। कौन सी समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? कौन सी समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो कौन सी समिति है वो? कार्य सलाहकार समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है। कार्य सलाहकार समिति समय का निर्धारण करती है।